नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो देखते हैं जो आपका संस्कृत गंगा से बताया जा रहा है। संस्कृत गंगा पुस्तक प्रैक्टिस सेट से पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सप्तगंगम में समास है। बताएंगे आप लोग, द्विगु है, द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है। तो पहले का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी नदी का नाम हो तो वहाँ आपका सदैव अव्ययी भाव समास होता है, ना कि द्विगु। तो पहले का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका, पदार्थानतिवृत्त अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, प्रत्यर्थम में, यथाशक्ति में, अनुरूपम, सहरी। तो दूसरे का विकल्प आप बताएंगे तो बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं, तीसरा है, उत्तर रामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है, वासंती का, मुरला का, तमसा का, तो गोदावरी का। तो आपका मुरला भी नदी है, गोदावरी भी है, तमसा भी है, लेकिन बासंती नहीं है। बासंती आपकी वन देवी हैं। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं, भारवि, भवभूति, भरतमेंठ, भर्तहरि। तो चौथे का विकल्प आपका हो जाएगा बी, भवभूति। श्री अर्थात सरस्वती भवभूति के कंठ में निवास करती हैं। अगला देखेंगे, पांचवा है आपका, संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, कादंबरी, शिवराज विजय। तो पांचवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, शिवराज विजय। अगला देखते हैं, छठा है आपका, विद्वत शब्द का विदुषा रूप नहीं बनता है द्वितीया में, पंचमी में, षष्ठी में, प्रथमा में। तो छठे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, प्रथमा में। अगला देखेंगे, सातवां है आपका, उभय पदी धातु नहीं है, ज्ञा अवबोधने, बी है, डू कुई करड़े, डू दाएं दाने, सींग स्वप्ने। तो बताएंगे सातवां का विकल्प आपका डी हो जाएगा। आठवां देखेंगे, सींग स्वप्ने धातु का लोट लकार उत्तम, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा बताएंगे आप लोग, सयंतु, सेताम, शेरताम, शेरते। तो आठवें का विकल्प आपका सी हो जाएगा, शेरताम। अगला देखेंगे, 9 नंबर का है आपका कि 68 को संस्कृत में क्या कहेंगे, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि, अष्टौषष्टि, ए और बी दोनों। तो 9 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, अष्टषष्टि भी कहेंगे, अष्टाषष्टि भी कहेंगे, मतलब दोनों सही हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, 10वां है आपका, 29वां बालक, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, नवविंशः बालक, नवविंशतितः बालक, एकोनत्रिंशः बालक, उपर्युक्त सभी। तो 10वें का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखेंगे, 11 है आपका कि चंद्रमसः रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में, सभी में। तो 11 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सभी में। अगला देखते हैं, 12 है आपका, नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप में होगा, नामानाम, नाम नाम, नामा नाम, नमा नाम। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, नाम नाम। अगला देखते हैं, 13 है आपका, सर्वनाम रूप नहीं है, सर्वसाम, अमुष्मयी, असमत, मनांसी। तो आपका 13 का विकल्प डी सही हो जाएगा, जो मनांसी रूप है ये सर्वनाम नहीं है। अगला देखते हैं, 14 है आपका, लंग लकार का रूप है, अभूत, अभवा, अभूत, अभूम। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अभवः। अगला देखते हैं, 15 है आपका, लब धातु विधिलिंग लकार का रूप है, लबध्वे, लबध्वम, लबिध्वम, लेभिध्वे। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 15 का सी हो जाएगा, लबिध्वम। अगला देखते हैं, 16 है आपका, बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था, अफजल खान को, मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनबी को, औरंगजेब को। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 17 है आपका, गीप प्रत्यय है, गौरी, कुमारी, गोपी, नर्तकी। तो 17 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कुमारी।
अगला देखते हैं 18 है आपका पुनर्वसु वृक्षा पद में संधि है। बताएंगे 18 का अयाद संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, संधि नहीं है, तो 18 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है आपका आधार्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अध सिंह स्था समकर्म अभिनिवश्य उपन्वाध्यांग वसह उपर्युक्त तो सभी, तो 19 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आपका तीनों तीनों है। अगला देखते हैं 20 है आपका सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यह कैसा आधार है, तो अधिकरण में आधार कितने होते हैं, 3, तो बताएंगे औपश्लोषिक आधार इसमें है, वैशेषिक आधार है कि अभिव्यापक आधार है, तो 20 का आपका सी हो जाएगा, अभिव्यापक आधार है। और देखेंगे आपका अंतरा और अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया, द्वितीया, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 21 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, द्वितीया। अगला देखते हैं 22 है आपका पथिका माड़वकम पंथानम पृच्छत, यहाँ अकथित कर्म है। पथिका माड़वकम पंथानम बी और सी दोनों, तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, माड़वकम। अगला देखते हैं 23 से आपका हन धन कतवतु के योग से रूप सिद्ध होगा, हंतवान, हृतवान, हतवान, हनितवान, तो 23 का आपका सी सही हो जाएगा, हतवान। अगला देखते हैं 24 से आपका प्रतिपदिकार्थ में विभक्ति है होती है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, ए और बी दोनों, तो 24 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, प्रथमा। अगला देखते हैं सुमेलित करें, आप बताएंगे डी है आपको 25, न बेति इग यड़ा सी अचो अंत्यादि अलो अंत्यादि पूर्व, तो इसमें आपको हम क्या कहते हैं संज्ञा पूरा पढ़ा चुके हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो यहाँ ना बेति विभाषा हो जाएगा, इग यड़ा संप्रसारणम हो जाएगा, और अचो अंत्यादि टी हो जाएगा, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा हो जाएगा, और सी आपका सर्वस्थानाम हो जाएगा। तो 25 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 से आपका बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं, बताएंगे आप लोग वस्त माने जाते हैं कि कुबेर की, अर्थपति की, पाशुपत, तो 26 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए वत्स। अगला देखते हैं 27 है वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे, कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, भौभीत, तो 27 का सी हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला देखते हैं 28 है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठ अंक का नाम क्या है, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, पुनर्मिलन, विदा, तो 28 का आपका बी सही हो जाएगा, पश्चाताप। अगला देखते हैं 29 से आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है वातायन, गृष्टि, बादरायण, माड़वक, तो 29 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वातायन। अगला देखेंगे 30 है आपका लीला मधुकरम किसका उदाहरण है, भाड़, व्यायोग, सम व कार्डिम, तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, फाड़। अगला देखते हैं 31 है आपका एक तरफ नाटक है और एक तरफ आपका विदूषक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमो और सीयम है, मृच्छकटकम है, रत्नावली है, मालविकाग्निमित्रम, तो 31 का बताएंगे, तो बताएंगे आप लोग नाटक किस नाटक में कौन सा विदूषक है, तो 31 का आपका सही हो जाएगा सी, कौन सा, सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं करुण रस के देवता माने जाते हैं, बताएंगे आप लोग कि यम, महाकाल, गंधर्व, रुद्र, तो 32 का विकल्प हो जाएगा, करुण रस के देवता यम माने जाते हैं। अगला देखिएगा 33 से आपका एक तरफ रस व्याख्याकार हैं, एक तरफ मत हैं, तो भट्ट लोलट शंकु को भट्ट नायक अभिनय गुप्त, तो 33 का विकल्प आपका डी हो जाएगा कि भट्ट लोलट किसके हैं, उत्पत्तिवाद के, शंकु का आपके अनुमितवाद के, भट्ट नायक आपके हैं भुक्तिवाद के, भाष्य भट्ट भाष्य भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त आपके अभिव्यक्तिवाद के हैं। अगला देखेंगे 34 नंबर है आपका इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, बताएंगे आप लोग कि शिशुपाल वध में है, किरातार्जुनीयम में है कि कादम्बरी में है कि आपका उत्तर रामचरितम में है, तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा बी
किरातार्जुनीयम में है। अगला देखेंगे 35 है, किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद बताइएगा। वंशस्थ होगा पुष्पिताग्रा मालिनी शिखड़ी। तो बताएंगे 35 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अंतिम श्लोक में मालिनी है, मतलब अंतिम श्लोक मतलब 46 नंबर के श्लोक में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किरातार्जुनीयम में कितने श्लोक हैं, तो आपके 46 हैं। 46 में 46वां मालिनी है, 45वां पुष्पिताग्रा है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। 36 देखेंगे सुमेलित करें, तो सुमेलित करें देखेंगे आप लोग। तो 36 का राजतरंगड़ी, कथा सारित्य सागर, कर्पूर मंजरी, वक्रोक्त जीवितम, व्यक्ति विवेक। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें बी सही हो जाएगा। राजतरंगड़ी जो है कल्हड़ ने लिखी। कथा सारित्य सागर किसने लिखी? तो सोमदेव ने लिखी। कर्पूर मंजरी किसने लिखी? तो राजशेखर ने लिखी। वक्रोक्त जीवितम किसने लिखी? तो वक्रोक्त जीवितम आपका कुंतक ने, और आपका व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट ने लिखी। अगला देखते हैं 37 है आपका। 37 देखिएगा, ग्रंथों का क्या है? मंगलाचरण है और एक तरफ परितु छंद है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का इसरगधरा है। उत्तर रामचरित का कौन सा है बताएंगे आप लोग? तो कादम्बरी का और मेघदूत का आपका मंदाक्रांता है। और उसका उत्तर रामचरित का कौन सा है? इसमें पहले लगा लीजिए डी। और अब बताइएगा बा का, ये उत्तर रामचरित का क्या हो जाएगा आपका? तो अनुष्टुप है। और क्या है? कादम्बरी का आपका वंशस्थ है। इस प्रकार ये आपका हो चुका। अगला देखते हैं 38 है आपका। कण्व ऋषि का जूम कर लेते हैं थोड़ा। कण्व का आश्रम किस नदी के किनारे है? गौतमी के, मालिनी नदी के, क्षिप्रा नदी के, सरयू नदी के। तो 38 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मालिनी नदी के। अगला देखेंगे 39 है आपका। ये भी, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं तभी समझ में आएगा। तो देखते हैं 39। तो देखिएगा कौन कवि किस के लिए प्रसिद्ध है? तो कालिदास जो है उपमा के लिए हैं। भारव जो हैं अर्थ गौरव के लिए हैं। भवभूत जो हैं क्या हैं कि भवभूत करुण रस के लिए हैं। त्रिविक्रम भट्ट जो है श्लेष प्रधान है, चौथा मतलब आपका। और माघ जो है तीनों के लिए। उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य के लिए यहाँ नोट कर लीजिएगा। अगर सिंगल पदलालित आ जाए तो दंडी है। कौन है? दंडी। तो इसमें बताइएगा 39 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 है आपका। शिखड़ी कवि तथा वस्य वाक यह उपाधियां हैं। भरथरी की, भवभूत की, भारव की, भास की। तो 40 का आपका बी हो जाएगा, भवभूत की। अगला देखेंगे 41 है। सुमेलित करें। एक तरफ कवि है और एक तरफ निवास स्थान है। तो बाणभट्ट, तो इसमें बताइएगा कौन सा कवि कहाँ निवास करता है? तो 41 का आपका डी हो जाएगा। मतलब बाणभट्ट आपके कहाँ निवास करते हैं? प्रीतकोट में लिख लीजिएगा। बाणभट्ट प्रीतकोट में निवास करते हैं। और भारव भी आपका आंचलपुर में निवास करते हैं। कल्हड़ आपके कश्मीर में निवास करते हैं। कल्हड़, बिल्हड़, जल्हड़ मतलब ये जितने ड़ा वाले हैं सब कश्मीर के निवासी हैं। राजशेखर आपका कहाँ निवास करते हैं? तो राजशेखर आपके महाराष्ट्र में निवास करते हैं। अगला देखते हैं 42 है आपका। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र कौन हैं? आप बताइएगा। कालिदास जी हैं, भारव हैं, भवभूत हैं कि बाणभट्ट हैं? तो 42 का आपका डी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला देखते हैं 43 से आपका। बालकाः असमान पश्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन होगा बालकैः वयं दृश्यन्ते, बालकैः असमान दृश्ये, बालकैः वयं दृश्यावहे, बालकैः वयं दृश्यामहे। तो 43 का आपका हो जाएगा डी, बालकैः वयं दृश्यामहे। अगला देखते हैं 44 है आपका। सुमेलित कर, एक तरफ सामासिक पद है और एक तरफ समास का नाम है। तो बताएंगे आप लोग। इसमें बताइएगा घनश्याम का क्या हो जाएगा? तो घनश्यामा है आपका। और चोर भयम है, चोर से डर, चोर का डर तो तत्पुरुष समास। प्रत्यर्थम अव्ययीभाव समास। बीड़ा पाड़ी आपका बहुब्रीहि समास। घनश्याम आपका कर्मधार है। तो 44 का बताएंगे यहाँ कौन सा होगा?
तो 44 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प, तो सी हो जाएगा। 45 देखेंगे आप लोग कि मुहूर्तम्यु कलयुगम गृहीत विग्रहयु चा धर्मा। इस पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, निदर्शन अलंकार। तो 45 का बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं 46 से आपका सतस उष्ट्रेषु रत्नान्योरूप्य स्वदेशम नैसीत। यहाँ अनैसीत में लकार है लंग लुंग लोट लृट। तो 46 का हो जाएगा बी लुंग। अगला देखते हैं 47 से आपका महादेव मूर्तावपि गदाम उदतुतुलत। यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी। तो 47 का आपका ए हो जाएगा सप्तमी। अगला देखते हैं 48 है काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या कितनी है। 67 अलंकार, 70, 4 अलंकार, 65 अलंकार। तो 48 का ए हो जाएगा 67 अलंकार। 49 देखेंगे भगवान दंभोली घटितेयम रसना। यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है। कादंबरी से, अभिज्ञान शकुंतलम से, शिवराज विजय से, उत्तर रामचरित से। तो ये शिवराज विजय से है। अगला देखते हैं 50 है आपका, इसको भी छोटा करना पड़ेगा आपका। अब सही दिखा आपको। अगला ये देखेंगे 50 का, एक तरफ कवि हैं और एक तरफ इनकी माता जी हैं। तो बताना आप लोग कि इसमें कौन सा विकल्प आपका, तो 50 का सी सही हो जाएगा। मिला लेते हैं हम लोग। अश्वघोष की माता का नाम क्या था। अश्वघोष की माता का नाम आपका सुवर्णाक्षी था। भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी था। श्री हर्ष की माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि की माता का नाम मामल्य देवी क्या था। पाणिनि की माता का नाम ये वाला आपका विकल्प पाणिनि की माता का नाम दाक्षी हो जाएगा। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी और श्री हर्ष की माता का नाम मामल्य देवी, गलती हो गई इसमें। और भारव की माता का नाम आपका क्या था, सुशीला था। फिर से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी था। भवभूत की माता का नाम आपका जतुकर्णी था। श्री हर्ष की माता का नाम मामल्य देवी था। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। भारव की माता का नाम सुशीला था। अब सही हुआ। अगला देखते हैं 51 है आपका, चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है। न्याय शास्त्र, व्याकरणम, ज्योतिषी, सांख्य शास्त्र। तो 51 का आपका हो जाएगा डी सांख्य शास्त्र। अगला देखते हैं 52 है आपका, पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। नैषधीय चरितम, बुद्ध चरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम। तो 52 का विकल्प आपका बी हो जाएगा बुद्ध चरितम। अगला देखेंगे 53 है आपका, बनौकसौ अपि संतो लौकिज्ञा वयम। यह कथन है कणु का, सारंगों का, सारद्वत का, गौतमी का। तो 53 का आपका ए हो जाएगा। 54 देखेंगे, किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है। कणु का, मारीच का, वशिष्ठ का, जाबालिका। तो 54 का आपका डी हो जाएगा जाबालिका। अगला देखते हैं 55 है आपका, सुकनास चंद्रपीठ को किस विषय में उपदेश देते हैं। ब्रह्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, लक्ष्मी के विषय में, मोक्ष के विषय में। तो 55 का सी हो जाएगा लक्ष्मी के विषय में। 56 देखेंगे आप लोग, पर दाराभिगमनम वैदग्धम इति मृगयाश्रम इति पानम विलासम इति प्रमत्तता शौर्यम इति। यह पंक्ति संबद्ध है शिवराज विजय से, कादम्बरी सुकनास उपदेश से, नल चंपू से। इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आपका बी सही हो जाएगा। 57 देखेंगे, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात। भवभूत की इस उक्ति में छंद है। बताएंगे आप लोग कि कौन सी छंद है। इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, वसंत तिलका है, उपजाति है। तो 57 का सी सही हो जाएगा वसंत तिलका। अगला देखते हैं 58 है आपका, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि व जानकीमपि। राम का यह कथन उत्तर रामचरित के किस अंक में है। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, षष्ठ अंक में। तो 58 का विकल्प आपका ए हो जाएगा प्रथम अंक में। अगला देखते हैं 59 है आपका, भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु क्या किया जा सकता है।
बालों से तेल निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर से सींग को प्राप्त हो सकती है, मगर के मुख से मणि निकाल सकते हैं। उपरोक्त तो सभी 59 का डी सही हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कर सकते हैं लेकिन मूर्ख को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगला देखते हैं 60 है आपका भर्तृहरि साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? राक्षस, दानव, महामानुष, साक्षात पशु। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 61 है आपका भर्तृहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता? केयूर, हार, कुसुम, बाणी। तो बाणी आपका है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सब पढ़ा देने शतक ग्रंथ आपका पूरा कंप्लीट है। मैं एग्जाम प्रैक्टिस पे आप लोग जाके देख सकते हैं। केयूराड़, नभूसयंती, हारो, चंद्रोज्ज्वला, ये सब आपका पढ़ाया गया है। अगला देखते हैं 62 है आपका भर्तृहरि किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? सज्जनों की, दुर्जनों की, मूर्खों की, देवताओं की। तो 62 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध के समान होती है, जो पहले छोटी होती है बाद में बढ़ती चली जाती है, लेकिन दुर्जनों की मैत्री जो होती है पहले बहुत बड़ी होती है बाद में घटती चली जाती है। मतलब दिन के पूर्वार्ध के समान दुर्जनों की मैत्री होती है। अगला देखेंगे 63 है आपका मनुष्य और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते हैं? परलोक की, पत्नी की, सुख और दुख की, विद्या की। तो 63 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो 63 का सी सही हो जाएगा, सुख और दुख की। अगला देखते हैं 64 है आपका मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभावा। इस पंक्ति में वर्णन है सीता का, शकुंतला का, लक्ष्मी का, अनुसुईया का। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी शकुंतला का। अगला देखते हैं 65 है आपका गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेन। अनुसुईया के इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? कड़ु का, दुष्यंत का, दुर्वासा का, सारंगव का। तो 65 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी दुर्वासा का। अगला देखते हैं 66 है आपका नैषधि चरितम महाकाव्य का अपर नाम क्या है? लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम, सिरी पदांक महाकाव्यम, ए तथा बी दोनों आनंद पदांक महाकाव्यम। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 है आपका शिवराज विजयम के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? गौर सिंह, श्याम बटू, यमन युवक, ब्रह्मचारी, गुरु। तो 67 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 है आपका आलमगीर की उपाधि है शिवाजी की, ब्रह्मचारी गुरु की, औरंगजेब की, अकबर की। तो 68 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है आपका युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्णन मिलता है। सोगनासोपदेश में, शिवाजी विजय में, 10 कुमार चरितम में, शिवराज विजय में। तो 69 का आपका डी सही हो जाएगा। 70 है आपका करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरी विरह व्यथा में व वन में जानकी किसने कहा? तमसा ने मुरला से, मुरला ने तमसा से, तमसा ने भागीरथी से, मुरला ने रूपा मुद्रा से। तो 70 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 71 देखेंगे ब्रजदापि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसिको न विज्ञातुम आहर्षि। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? निषत्कम से, पंचतंत्र से, उत्तर रामचरितम से, हितोपदेश से। 71 का सी हो जाएगा। 72 देखेंगे किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वर रचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? बाणभट्ट ने, कालिदास ने, भारव ने, अंबिका दत्त व्यास ने। तो 72 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका अदभद्र भद्रभ्रयाम। यह पद प्रयुक्त है निषतक में, उत्तर रामचरित में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शकुंतलम में। तो 73 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 74 देखेंगे उद्जहार द्रुपाद मजा गिरा। यहाँ गिरा पद में विभक्ति है, द्वितीया है, पंचमी है, षष्ठी उपयुक्त तो सभी। तो 74 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 है आपका प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा। यहाँ मही भुजा पद में तृतीया विभक्ति है। अनुक्ते कर्मण तृतीया, अनुक्ते कर्तर तृतीया, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 76 है आपका कि ब्रजंत ते मूढ़ा धियः पराभवम भयवंती माया विश्वये नमाहिना प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास्त तथा विधान असमृतांग निशिता इवे सवः। इस श्लोक में कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है? 6, 5, 4, 7। तो बताएंगे 76 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 7 पदों में किया गया है। अगला देखते हैं
77 है आपका विसंक मानो भवतः पराभव। यहाँ भवतः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 78 देखेंगे, नराधिपय पैरमाल्यामि वास्य शासनम। इन पंक्ति में अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, कोई अलंकार नहीं। तो 78 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उपमा। अगला देखते हैं 79 है आपका, इमामहम वेद न तावकीम धियम। यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा? वनेचर का, द्रौपदी का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का। तो 79 का बी हो जाएगा, द्रौपदी का। अगला देखते हैं 80 है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होए। इसका अनुवाद क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय समीपे संस्कृत गंगा अस्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समयानि संस्कृत गंगा भवति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीधे संस्कृत गंगा स्यात्। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समय संस्कृत गंगा स्यात्। तो 80 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 है आपका, सचाकुल पति राध्य छंद साह्यम प्रयुक्ता। इस पंक्ति में किसका बोध हो रहा है? वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, वाल्मीकि का, कि कणु का। तो 81 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, वाल्मीकि का। अगला देखते हैं 82 आपका, नदति सा एस वधु सखा शिखंडी। यह किसका कथन है? वासंती का, तमसा का, राम का, सीता का। तो 82 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं 83 है आपका, अद्य खल वायु स्मतो हो कुशल वयोर द्वादश से जन्म अवसर से। यहाँ द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अच, घय, डट, की। तो 83 का आपका सी सही हो जाएगा, डट। अगला देखते हैं 84 है आपका, इदा नामेपि मया विरहितम ताम तास चिंतयस्ति शकुंतला। के इस कथन में त्वाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रियंवदा के लिए, अनसुईया के लिए, मृग के लिए, कणु के लिए। तो 84 का आपका सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 85 आपका, रुद्र धन तुम उनके युग में पद बनेगा, रुदितुम रोदितुम रोदितुम रोदितुम। तो 85 का सी हो जाएगा। 86 देखेंगे, वह कवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की, वाल्मीकि, भास, कालिदास, कृष्ण द्वैपायन, भास। तो 86 का डी हो जाएगा। इस ग्रंथ का नाम है आपका महाभारत। अगला देखते हैं 87 है आपका, वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा? इंद्रप्रस्थ से, वन से, हस्तिनापुर से, द्वारिका से। तो 87 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 है आपका, किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है? महात्रयम, पाषाणत्रयम, सर्गत्रयी, उपजीवित्रयी। तो 88 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, पाषाणत्रयम। अगला देखते हैं 89 है आपका, कि किम अशुद्धम माम त्वाम अंतरा असंस्कृतम ऋते संस्कृतात् सुखम नास्ति। सी है बिना संस्कृतम नास्ति भारतम। डी है संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 90, किम शुद्धम पदम बहुव्रीहि जानुः दधि उपयुक्त सभी। तो 90 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, दधि शुद्ध पद है। 91 देखेंगे, इस प्रस्यति, इस क्रियापद को यदि तुमनंत पद बनाएं तो शुद्ध रूप क्या बनेगा? स्पृष्टुम, स्पर्शितुम, स्पृष्टुम, स्पर्शितुम। तो 91 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 92 है, राजन इस शब्द रूप में कितनी बार ज्ञा अक्षर का प्रयोग हुआ है? राज्ञा, राज्ञा, राज्ञे आदि। 9 बार, 8 बार, 7 बार, 10 बार। तो 92 का आपका ए हो जाएगा, 9 बार जो है ज्ञा का प्रयोग हुआ है। 93 देखेंगे, नामान शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा, नामनी, नामानी, नामनो, ए और बी दोनों। तो 93 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है, लिट लकार का रूप नहीं है, सक, सक्षेत, इस, एक्क्षति, प्रक्ष, प्रक्षेति, सिच प्लस सेक्षेत। तो 94 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 95 आपका है, 95 है, इसको भी आपका सुमेलित करना है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। अल्प प्राण कितने होते हैं? तो अल्प प्राण आपके 19 होते हैं। महाप्राण आपके 14 होते हैं। तो इसी प्रकार 95 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 आपका, इसको बड़ा कर लेते हैं। भवद्भिः श्लोका उच्यते
उच्यन्ते इसका वाच्य परिवर्तन करें। भवन्तः श्लोकम वदन्ति भवद्भिः श्लोकान वदन्ति भवन्तः श्लोकान वदति भवन्तः श्लोकान वदन्ति। तो 96 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 97 है आपका। 97 है किसमें गिंग प्रत्यय का विधान किया गया है? नारी, नर्तकी, गौरी, कुमारी। तो 97 का आपका ए हो जाएगा नारी। अगला देखते हैं 98 है आपका। तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सभी में। तो 98 का आपका बी सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं 99 है। तद्धितांत पद नहीं है। भगवान, वैयाकरणः, बुद्धिमान, कृतवान। तो 99 का आपका डी हो जाएगा कृतवान। अगला देखते हैं 100 है आपका। कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? सानच, सत्र, तुमिन, कत्वा। तो 100 का आपका सी सही हो जाएगा सानच। अगला देखते हैं 101 है। किस छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं? इंद्रप्रजा, शार्दुल, विक्रीडितम, मालिनी, शिखाड़ी। तो 101 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा मालिनी। अगला देखते हैं 102 है आपका। निहि प्लस रसः का संधि युक्त पद होगा? नीरसः, नीरसः, निरसः, निरासः। तो 102 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 103 है आपका। गुरु अपि विरह दुखम आशा बंधना साहयति। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, निशतकम से, उत्तर रामचरितम से। तो 103 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है। 4 है आपका। 6 अंकों वाले नाटक का नाम क्या है? स्वप्नवास, दत्तम, प्रतिमा, नाटकम, मुद्रा, राक्षसम, विक्रम और सिंहम। तो 104 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 105 देखेंगे। सारंगः पद का अर्थ क्या है? भौरा, मृग, हाथी, उपयुक्त सभी। तो 105 का विकल्प डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 106 है आपका। यामिनी, कामिनी, चंदन, बिंदो, इंदो। यहाँ यामिनी पद का क्या अर्थ है? चांदनी, नायिका, रात्रि, स्त्री। तो 106 का आपका विकल्प हो जाएगा सी रात्रि। अगला देखते हैं 107 है आपका। भगवान श्रूयताम यति कुतूहलम। यहाँ भगवान पद किसका संबोधन है? ब्रह्मचारी गुरु का, भगवान शिव का, शिवाजी का, योगीराज का। तो 107 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 108 है आपका। प्रति उदात्तः कथमपि भवान गंतुमासु व्यवस्थिते। यहाँ प्रत्युद्धतः पद का व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। बताएंगे 108 का आपका भी सही हो जाएगा। प्रति धन उद या धनकत। अगला देखते हैं 109 है आपका। तेन अर्थित्वम त्वय विधिवसाद दूर बंधुर गते अहम। यहाँ त्वय और अहम पद क्रमशः किसका बोध करता है? यक्ष और मेघ का, मेघ और यक्ष का, मेघ और आम्रकूट पर्वत का, यक्ष और यक्षिणी का। तो 109 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे किसका बोध हो रहा है? मेघ का। और अहम से किसका हो रहा है? यक्ष का। अगला देखते हैं 110 है आपका। मेघदूत में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? बलाका है, राजहंस है, कुबेर है कि यक्ष है? तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा डी यक्ष है। अगला देखते हैं 111 है आपका। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। यह सूक्ति निशतक के किस पद्धति में परगणित है? विद्वत पद्धति, मानसौर पद्धति, परोपकार पद्धति, सुजन पद्धति। तो 111 का आपका सी हो जाएगा। 112 देखेंगे। केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? भारवी, माघ, वाल्मीकि, उपयुक्त तो सभी। तो 112 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। माघ ने भी एक ग्रंथ लिखा शिशुपाल वध, वाल्मीकि ने एक लिखा रामायण, भारव ने भी एक ग्रंथ लिखा किरातार्जुनीयम। अगला देखते हैं सुमेलित कर। एक तरफ वर्ण है और एक तरफ है आपका श्लोक संख्या है। तो बताएंगे आप लोग और छोटा कर लेते हैं। 113 का आपका विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा? तो डी सही हो जाएगा। मिला लीजिए अब इसको। किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। उत्तर रामचरित में आपके कितने हैं? 48 हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में आपके 22 हैं। चतुर्थ सर्ग की बात हो रही है। नैषध चरितम में आपके 145 हैं। शिशुपाल वध में आपके 75 हैं। अगला देखते हैं 114 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए आप लोग। तो एकोन त्रिंशत, एकोन विंशति, अष्टाविंशति, एकोन एक विंशति। एकोन त्रिंशत मतलब 30 में 1 का मतलब 29। एकोन विंशति मतलब 20 में 1 कम 19। अष्टाविंशति माने 20 8 28 और एक विंशति मतलब 21। अब बताएंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 114 का ए हो जाएगा एकोन त्रिंशत। अगला देखते हैं 115 है आपका।
सताम सद्भि संगा कथमपि ही पुण्येन भवति। यह किस कवि का कथन है? भर्तृहरि का, भवभूति का, कालिदास का, माघ का। तो 115 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 115 का बी हो जाएगा, भवभूति का। अगला देखते 116 है आपका उत्तर रामचरित की तरह सीता चरित लिखने वाला आधुनिक युग के महाकवि कौन है? डॉक्टर सत्यवर्ती शास्त्री, रेवा प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, डी है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो 116 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 117 है आपका इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 12 वर्ण, 13 वर्ण, 2 वर्ण, 14 वर्ण। तो 117 का बी हो जाएगा 13 वर्ण। अगला देखते हैं 118 है आपका कौन सा पात्र अभिज्ञान शकुंतलम का नहीं है? भद्रसेन, सोमरात, रवि तक, कपिंजल। तो 118 का आपका डी हो जाएगा, कपिंजल। 119 देखेंगे कुमार संभव में रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। तो 119 का आपका ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं 120 है आपका सुतमेव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? सीता का, हाथी के बच्चे का, मृग का, मोर का। तो 120 का आपका डी हो जाएगा, मोर का। अगला देखते हैं 121 है आपका लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या लेकर पैदा होती हैं? रागम, चंचलता, अति नैष्ठुर्यम, मोहन शक्तिम। तो 121 का आपका सी सही हो जाएगा, अति नैष्ठुर्यम। अगला देखते हैं 122 है आपका दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करती हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, पत्नी, हिडिंबा। तो 122 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला देखते हैं 123 है वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की? कालिदास, भास, अश्वघोष, भवभूति। तो 123 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भास ने। अगला देखते हैं 124 है आपका धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती? दुष्यंत की, नल की, चंद्रापीठ की, उदयन की। तो 124 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उदयन की। उदयन की फिर किस में गणना होती है आपकी? तो उदयन का धीर ललित में होता है। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम, मालविका मित्रम, बेड़ी संघारम। तो आपका 125 का विकल्प हो जाएगा डी, बेड़ी संघार जो है आपका श्रृंगार प्रधान नाटक नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको प्रत्येक दिन 125 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और जो किताब का आंसर छोड़ रहा है वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपकी पूरी मतलब जितना ग्रंथ आपसे वादा किया गया सारा पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए ताकि एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सके।